नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जिला और विधानसभा स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने दौसा आए भाजपा प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता के सुझावों को भाजपा घोषणा पत्र में शामिल करेगी। मीणा ने बताया कि भाजपा ने राजस्थान में चारों दिशाओं से परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाली। सभी 200 विधानसभाओं में रथों से करीब 9,106 किलोमीटर की यात्रा की और इसमें 56 लाख से ज्यादा राजस्थानियों ने प्रदेश सरकार को बदलने का संकल्प लिया। प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र के लिए आपनो राजस्थान सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान चलाकर आकांक्षा संग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए भाजपा ने 51 रथ प्रदेश भर में चला रखे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वाद खिलाफी करने को लेकर 16 अक्टूबर को शुरू किए जाने वाले कांग्रेस के अभियान की जनसभाओं को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई नेता संबोधित करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 16 अक्टूबर से केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी के मुद्दे पर वादा खिलाफी करने के विरोध में 12 जिले में जनसभा आयोजित कर अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें श्री खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में फंसी निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ एसीबी ने 1 करोड़ रुपए की घूस लेने का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले एसीबी ने दिव्या मित्तल को एक दवा कंपनी के संचालक से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एसीबी को जांच के दौरान मित्तल के खिलाफ एक अन्य मामले में 1 करोड़ रुपए की घूस लेने के सबूत मिले थे। एसीबी ने सबूतों की एफएसएल जांच कराई। 1 करोड़ रुपए की घूस लेने के सबूत सामने आए। एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने दिव्या मित्तल व घूस देने वाले दवा फर्म संचालक संजय नंदवानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और अब एसीबी दिव्या मित्तल को बुलाकर पूछताछ करेगी। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राज्य सरकार इस साल यहां 5,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल के खेतों में निशुल्क बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करवाएगी। गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि बायोडिकम्पोजर का छिड़काव शुक्रवार को नरेला विधानसभा से शुरू किया जाएगा और इसको लेकर 13 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी किसानों से फॉर्म भरवाया जा रहा है, आगे जरूरत हुई तो खेतों में इसका छिड़काव कराया जाएगा। पूरा संस्थान खुद से बायोडिकम्पोजर घोल बनाकर दिल्ली सरकार को मुहैया करा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, इसलिए टिकट के आकांक्षियों की संख्या भी संगठन में ज्यादा है। श्री शेखावत आज अजमेर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, इसलिए यहाँ प्रत्याशी ज्यादा है। संगठन आलाकमान का विशेषाधिकार है कि वह किसका उपयोग कहाँ करता है। यही वजह है कि इस बार सांसदों को टिकट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया जा रहा है। किसी को टिकट देना अथवा न देना गहन मंथन के बाद का काम होता है और यह सामान्य प्रक्रिया है। राजस्थान में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने के साथ ही राजस्थान में एक बार फिर पारा गिरने लगा है। बीती रात सीकर, हनुमानगढ़, फतेहपुर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इससे यहाँ लोगों को हल्की सर्दी महसूस हुई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 19 से 20 अक्टूबर से राजस्थान के अधिकांश शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 41 नाम है और करीब 29 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। पार्टी ने 1 राज्यसभा और 6 लोकसभा सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इस सूची के जारी होने के बाद बवाल मचा है। कई दावेदारों के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके चलते पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, मगर सूची के बाद यह सवाल कह रहे हैं कि क्या वाकई जयपुर की अन्य सीटों पर भी प्रत्याशियों को बदला जाएगा? क्या पार्टी वाकई इस बार बड़े स्तर पर प्रत्याशी बदलकर कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने जा रही है? राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में गुटबाजी शुरू हो गई है। गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कार्यकर्ता उलझ गए।
दोनों गुटों में धक्का मुक्की हुई, जहां एक पक्ष के लोग अजमेर उत्तर और दक्षिण से प्रत्याशी परिवर्तन की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरे पक्ष के लोग मौजूदा विधायकों को टिकट देने की मांग करते नजर आए। जिलाध्यक्ष ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। गुरुवार सुबह 11:45 पर केंद्रीय मंत्री शेखावत चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने पहुंचे। भूणाबाई स्थित कार्यालय के बाहर भाजपा नेता सुभाष काबरा के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए शेखावत की गाड़ी के सामने घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की मांग करते हुए विरोध जताया। इसके बाद विधायक वासुदेव देवनानी के समर्थकों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। शेखावत की बैठक में जाते ही देवनानी और काबरा के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों गुटों में जमकर नारेबाजी हुई। विमानन कंपनी इंडिगो ने पर्यटन नगरी जैसलमेर और दिल्ली के बीच गुरुवार से सीधी विमान सेवा शुरू कर दी है। पहले दिन इंडिगो के एयरबस 320 में उड़ान भरकर देश की राजधानी दिल्ली से 111 यात्री जैसलमेर पहुंचे और वापसी में यहां से 68 यात्रियों ने उड़ान भरी। इससे पहले सिविल एयरपोर्ट पर निर्देशक प्रमोद कुमार मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पर्यटन सीजन में पहली बार नियमित हवाई सेवा शुरू होने की खुशी एयरपोर्ट कार्मिकों के साथ वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों और इंडिगो कंपनी से जुड़े लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। गुरुवार को दोपहर में जैसे ही इंडिगो की एयरबस सिविल एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा, वहां मौजूद लोगों ने खुशी का इजहार किया। जैसलमेर एयरपोर्ट पर दिल्ली से आए यात्रियों का माल्यार्पण कर पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि वह युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी युवा बेरोजगारों का साथ देगी, उसका साथ युवा बेरोजगार देंगे। इस बार चुनावों में जीत की चाबी युवा बेरोजगारों के पास रहेगी। प्रदेश में 30 से 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और जिनकी 25 नवंबर को होने वाले चुनावों में बड़ी भूमिका होगी। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार से करीब 5 सदस्य जुड़े हुए हैं और ऐसे में 2 से 2.5 करोड़ मतदाताओं की भूमिका इन चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गडकरी ने गुरुवार को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 118.50 करोड़ रुपए की संचयी लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पाली शहर में पटाखे के साउंड वाली बुलेट गाड़ियों पर गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। शहर के कई चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। उन्होंने एक बुलेट बाइक रोककर जांच की। पटाखे के साउंड वाली 12 बुलेट के साइलेंसर निकालकर जब्त किए गए। मामले में ट्रैफिक पुलिस प्रभारी हिंगलाज दान ने बताया कि ऐसे बुलेट के चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि दोबारा उनकी बाइक में ऐसे साइलेंसर मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पाली पुलिस को लगातार बाइक पर पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर लगाकर घूम रहे युवाओं की शिकायत मिल रही थी। राजस्थान में अलवर के भिवाड़ी में यूआईटी थाने के सामने गुरुवार को रिफाइंड घी से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे टैंकर में करीब 30 टन का रिफाइंड घी सड़क पर बह गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग ड्रम और बाल्टी लेकर मौके पर पहुंचे और सड़क किनारे इकट्ठे हुए रिफाइंड घी को भरने लगे। कई लोग तो ट्रैक्टर से 200 लीटर के ड्रम रखकर मौके पर पहुंच गए और बाल्टियों से भरकर घी को ड्रम में भर लिया। बूंदी के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने गुरुवार को हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के जजावर, सिसोला, बाछोला और नैनवा में देई पोल स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने कानून व्यवस्था, मतदान व्यवस्था, प्रतिबंधात्मक आदेशों की पालना, आचार संहिता की पालना के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर छाया पेयजल, बिजली, रैंप, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर आदि की व्यवस्थाएं देखी। डॉक्टर गोस्वामी ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से यदि कोई मतदाता शेष है तो उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाया जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। मिनी सचिवालय में हुई बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।